हाँ, ये मैदे की कटोरी क्यों आई है? जी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना। ये लीजिए बा। तेरे मन में बहुत लड्डू फूट रहे जो मोहल्ले में बांटने निकल पड़ी है। हमारे घर में तलाक हुआ है और तू मिठाई बांटने जा रही है। एक बार देख तो लीजिए बा। What the hell is this, काव्या? ये हमारी शादी का कार्ड है। समर जरा मेरी चप्पल लेकर आ। सो स्वीट बा। आप मुझ पे कितने हक से गुस्सा कर रही हैं। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि आप मुझ पे ऐसे ही हक से गुस्सा करें, इसीलिए तो मैंने ये शादी का कार्ड छपवाया है। वैसे भी शादी का पहला कार्ड लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है ना, लड़के वालों को। अब देखिए ना, वनराज का डिवोर्स हो गया है, मेरी भी डिवोर्स डेट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है बा, तो फिर शादी में देरी किस बात की? समर तोशो पाखी, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। डेस्टिनेशन की चॉइस तुम्हारी, ओके? बा प्लीज ये कार्ड आप मंदिर में रख दीजिएगा। वैसे तो मैं खुद ही रख देती, लेकिन आप घर की बड़ी है ना, इसीलिए आपका हक बनता है। काव्या, तुम अपने घर जाओ। बट वी काव्या, तुम अपने घर जाओ। मैं चलती हूँ बा। वैसे भी घर पे बहुत काम है, शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। बा ये लीजिए ना, ले लीजिए ना बा प्लीज। वो मैदे की कटोरी भी पागल हो गई है और वो अनुपमा भी पागल हो गई। जिसको घर में रहना चाहिए था वो घर छोड़ के चली गई है और जिसको नहीं आना है वो घर में घुसी जा रही है। मैंने अनुपमा को कहा था कि अहमदाबाद जाते अपने माँ के घर चली जाना, तब तक यहाँ रुक सकती है, पर नहीं। अगर सुनने वाले दिन पैदा होती तो अनुपमा ही नहीं। तो मुझे क्यों सुना रही हैं आप? मेरी कौन सी कोई सुनता है? दोनों को समझा समझा के थक चुका हूं मैं। और कर ले ऐसी हरकतें, बना ले और एक गर्लफ्रेंड, गधा कहीं का। अरे एक औरत को समझाने में दौरा पड़ जाता है, तुझे दो दो को समझाना पड़ता है। प्लीज बस कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। मैंने अनुपमा के आगे भी हाथ जोड़े थे, उससे कहा था कि तलाक मत लेना, लेकिन उसने लिया। उसने अपनी मनमानी की, काव्या अपनी मनमानी कर रही है, आप भी अपनी मनमानी कीजिए। इनफैक्ट आप सब लोग अपनी अपनी मनमानी कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया की क्रांतियां और आंदोलन हमारे घर से शुरू होने चाहिए। आप काव्या का गुस्सा काव्या पे उतारिए ना, मम्मी को क्यों दोष दे रहे हैं आप? तो आप भी मेरी मम्मी को ब्लेम मत कीजिए, वो भी उसके लिए जो आपकी वजह से करना पड़ा। समर बिहेव। मम्मी सही है, लेकिन पापा भी गलत नहीं कह रहे। हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है समर। हमेशा तुम सही और सामने वाला गलत नहीं होता। और इस बार तू और अनुपमा दोनों गलत हैं। समर, कल तेरी एंगेजमेंट है, मम्मी यहाँ पे होती तो बेटर होता ना। अब उनके यहाँ पे नहीं होने से कोई खुशी में खुश भी नहीं हो पा रहा है। सबको अपनी अपनी खुशियों की पड़ी है यहाँ पर, मम्मी का दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सबको दिख रहा है समर, मगर सब तेरी तरह मम्मी के भक्त बन के उनके गलत डिसीजन को सही नहीं मान सकते। उनका डिसीजन गलत नहीं था भाई। बस करो तुम दोनों, बस। और तू अपनी मम्मी को डिफेंड करना बंद कर। आप उन्हें गलत कहना बंद कर दीजिए, मैं उन्हें डिफेंड करना बंद कर दूंगा। वो गलत है। क्या गलती है उनकी बताइए? एटलीस्ट वो बताकर गई है। इस घर में तो लोग बिना बताए चले जाते हैं, जैसे आप और आप। समर, चिल्ला लीजिए, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर शाह। मैं जा रहा हूं अपनी मम्मी के पास। तलाक चाहिए, शांति से सब खत्म करना चाहती हूँ। लो अब तलाक भी हो गया, पर हमारे घर में शांति नहीं आई। तू जाके काव्या से बात कर और ये शादी का न्योता जो हाथ में थमा गई है ना, वो उसके मुंह पे मार। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा।
जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है वी। तो एक दिन और रुक जाती। आज के इतने स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने की क्या जरूरत थी? तुम डिवोर्स को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अनुपमा से मिलने गई थी। She was calm and peaceful, you know. इनफैक्ट वो तो अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही है। और तुम अभी तक अपने पास्ट में ही अटके हुए हो। तो तुम भी अपने पास्ट को भूल के हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो ना अभी। और वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। I told you. आज किसी का खाना बनाने का मन नहीं था तो रिजॉर्ट से ये चीज टोस्ट ऑर्डर कर लिए। समर, आजा तू भी खा ले। अच्छा किया, बहुत भूख लगी है। कल सगाई है, कितना काम पड़ा है। और इसकी माँ वहाँ कोप भवन में जाके बैठी है, पता नहीं सब कैसे होगा। काव्या ने कहा ना कि वो हेल्प करेगी। बात आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब हो जाएगा। किसी के जाने से अपनी जिंदगी रुक नहीं जाती। कुछ है कितना